वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंडर आता है। इट बिलोंग्स टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी में जो सब कपल इनफर्टाइल है, जिनका बच्चा नहीं होता है, ये मेथड यूज करके इनफर्टिलिटी को ओवरकम किया जाता है, क्योंकि यह भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या सब मेथड इनफर्टिलिटी के अंदर आता है। इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या क्या सब मेथड है। बहुत सारा मेथड है, लेकिन यहाँ हम इम्पोर्टेंट मेथड को स्टडी करेंगे। हाँ, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मेथड में क्या करेंगे, यहाँ डोनर का या हस्बैंड का स्पर्म को कलेक्शन किया जाएगा, सीमेन को कलेक्शन किया जाएगा, एंड दैट सीमेन इज प्यूरिफाइड। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाएगा, इंसेमिनेट किया जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वाजाइना में या फिर यूटेरस में इंसर्ट किया जाएगा। अगर इंसर्ट करेंगे हम यूटेरस में तो उसको बोलेंगे IUI, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मतलब इनर, यूटेराइन मतलब यूटेरस, इंसेमिनेशन मतलब रिलीज ऑफ सीमेन। तो IUI होगा यूटेरस में। तो AI मेथड में ऐसे होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो, ये जो मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये ART के अंदर नहीं आता है। अब ART क्या है? ART है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART अंडर में क्या क्या सब आएगा? ART अंडर में जो मेथड आएगा उनमें IVF होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा फर्टिलाइजेशन, उसको हम ART के अंदर रखेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, बाहर नहीं। इसलिए AI को हम ART के अंदर नहीं रखेंगे। आप सेकंड मेथड देखेंगे और क्या क्या सब मेथड है। और एक मेथड है GIFT, इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफालोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफालोपियन ट्रांसफ़र, ये मेथड में क्या करते हैं, गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं फालोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन नेचुरल मेथड में जैसे होता है उसी तरह यहाँ पर होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इम्प्लांट होगा। तो ये भी ART अंडर में नहीं आएगा। GIFT भी ART अंडर में नहीं आएगा। GIFT के बाद और एक मेथड है ZIFT, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर। ये मेथड में क्या किया जाता है, पहले लैब में IVF मेथड यूज होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का और जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट को फालोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यह यहाँ पर फर्टिलाइजेशन लैब में होता है, तो यह मेथड ART में आ जाएगा। ठीक है, और एक मेथड है ICSI। ICSI में ICSI का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
हाँ, एक ओवम के अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक इंजेक्शन के थ्रू, जिसको माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ लैब में होता है, इसलिए ये भी ART अंडर में आ जाएगा, ICSI। ठीक है, और एक चीज़ देखो, और एक मेथड है जिसको बोलते हैं IUT, मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये मेथड में क्या किया जाता है, पहले IVF किया जाता है। IVF के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। इनक्यूबेटर में उसका ग्रोथ होता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो जब हो जाता है तब जाकर इसको, एम्ब्रियो मतलब 8 to 16 सेल स्टेज जब होता है, मोरूला या फिर ब्लास्टुला, वो स्टेज में इसको यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये मेथड को IUT बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो ये मेथड भी ART में आएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हुआ तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा मेथड है, आज इतना ही मेथड हम डिस्कशन करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा सब। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।